दोस्तों नमस्कार। कह पाना मुश्किल है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन और अपराध की दुनिया के बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने और फिर उसके अस्पताल में मर जाने की खबर सच है भी या नहीं। ऐसा इसलिए कि इससे पहले भी कम से कम 3 बार दाऊद की अलग अलग तरह से मौत की खबर आ चुकी है जो अंततः गलत निकली। वैसे ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि आसान नहीं, क्योंकि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद से फरार दाऊद पाकिस्तान में सेना और आईएसआई के संरक्षण में रह रहा है, पर वहां की सरकार उसके वहां होने से साफ साफ इनकार करती रही है। जो सरकार दाऊद के पाकिस्तान में होने को ही नहीं स्वीकारती, वह उसकी मौत की पुष्टि अथवा खंडन भी कैसे करेगी। ताजा खबर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के हवाले से आई और जंगल में आग की तरह फैल गई है। खबर को बल देने के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने का तर्क भी दिया गया, हालांकि अभी तक पुष्टि किसी भी बात की नहीं हुई है। ऐसे में जान लेना जरूरी है कि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए ऐसी खबरें आती रही हैं। ताजा खबर से पहले दाऊद की मौत की पिछली खबर कोरोना काल में आई थी। जून 2020 की बात है। पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर बरपा था और उससे भी ज्यादा डर छाया हुआ था। तभी खबर आई कि दाऊद की कोरोना से मौत हो गई है। बाद में खबर गलत निकली। उससे भी लगभग 3 साल पहले 2017 में दाऊद की हार्ट अटैक से मौत होने की खबर आई थी। बाद में खुद उसके करीबी छोटा शकील ने उस खबर का खंडन करते हुए कहा कि भाई बिल्कुल ठीक है। एक बार खबर आई थी कि दाऊद को डायबिटीज होने के कारण उसके पैर में लगी चोट ठीक नहीं हुई और गैंग्रीन हो जाने के कारण उसके पैर काटने पड़े। बाद में उसकी मौत की खबर भी आई जो गलत निकली। अंत तो सबका निश्चित है, दाऊद का भी कभी न कभी होगा ही। लेकिन मुंबई पुलिस के एक ईमानदार कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के इस बेटे के दुनिया का डॉन बनने की कहानी किसी फिल्म से कम दिलचस्प नहीं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि उस पर अनेक फिल्में बन भी चुकी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ में 26 दिसंबर 1955 को जन्मे दाऊद की परवरिश मुंबई के डोंगरी इलाके में हुई। जाहिर है मुंबई पुलिस में कांस्टेबल पिता अपने परिवार को इतने बड़े शहर इसीलिए लाए होंगे कि बच्चों की पढ़ाई परवरिश बेहतर हो जाएगी। लेकिन दाऊद के पैर युवा होते ही अपराध के दलदल में फिसलने लगे। शुरू में वह सिनेमा हॉल पर टिकट ब्लैक करने से लेकर इलाकाई गुंडे वाले छिटपुट अपराध ही करता था। उसी बीच उसकी पठान गैंग से ठन गई, जिसने उसके भाई की हत्या भी कर दी। पठान गैंग से बदला लेने के लिए दाऊद हाजी मस्तान गैंग में शामिल हो गया। आप जानकर हैरान होंगे कि 1960 से 1980 के बीच यानी लगभग 2 दशक तक देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार के गिरोहों की समानांतर सत्ता चलती थी। बताते हैं कि पठान की हत्या करने में मुंबई पुलिस की भी दाऊद को सह रही। वह 1970 के दशक की बात है। बाद में जब किसी बात पर हाजी मस्तान से भी ठन गई, दाऊद ने अपना अलग गैंग बना लिया। गैंग कमजोर पड़ने पर जब हाजी मस्तान भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी बनाकर राजनीति में चला गया, तो मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर डी कंपनी के नाम से दाऊद का एक छत्र साम्राज्य स्थापित होता गया। जाहिर है अवैध वसूली, सुपारी किलिंग, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी जैसे संगठित अपराध बिना सत्ता के संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर नहीं चल सकते। दाऊद समेत तमाम बड़े अपराधियों की राजनेताओं और नौकरशाहों से साठगांठ की और संकेत एक उच्च स्तरीय सरकारी जांच रिपोर्ट में भी किया गया था, पर उस पर हुआ कुछ नहीं। धीरे धीरे दाऊद ने अपने कारोबार का विस्तार क्रिकेट, सट्टेबाजी और बॉलीवुड में फिल्म फाइनेंसिंग तक कर लिया। तब बड़े बड़े सितारे दाऊद की महफिल में ठुमके लगाते थे। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से चर्चा में आई मंदाकिनी समेत कई फिल्मी हीरोइनों से दाऊद के अफेयर्स की चर्चा भी सुनी गई। दाऊद का धंधा दिन रात फल फूल रहा था। शायद कुछ और साल सब कुछ वैसे ही चलता रहता अगर दाऊद भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा नहीं बन गया होता। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिए जाने के कुछ महीने बाद ही 12 मार्च 1993 को मुंबई को दहला देने वाले 13 सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड
दाऊद इब्राहिम निकला। उन बम ब्लास्ट में लगभग 350 लोग मारे गए थे, 1200 से भी ज्यादा घायल हुए थे। उसी के बाद छोटा राजन और दाऊद में 36 का आंकड़ा बन गया। सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के बाद दाऊद अपने 2 भाइयों इब्राहिम, अनीस और नूरा इब्राहिम के साथ सब परिवार फरार हो गया। उसका एक भाई और 2 बहनें मुंबई में रह गईं। बाद में राज खुला कि वह पाकिस्तान में एशिया और आईएसआई की सरपरस्ती में रहकर पूरे दक्षिण एशिया में हर तरह के अपराध का तंत्र चला रहा है। नूरा की 2007 में कराची बम ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। दाऊद ने वह पहली पत्नी जरीन महजबीन की रजामंदी से एक पठान लड़की से दूसरा निकाह भी कर लिया। दोनों बीवियों से दाऊद के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। दाऊद की बड़ी बेटी महरूख का निकाह पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर रहे जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ हुआ है। पाकिस्तान तो नहीं मानता, पर दुनिया जानती है कि कराची के बेहद सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्र में दाऊद के एक नहीं बल्कि 2 ठिकाने हैं। मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद भारत ने ही दाऊद को मोस्ट वांटेड घोषित नहीं किया। 2003 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित किया जा चुका है। फोर्ब्स सिर्फ दुनिया के अमीरों की सूची ही जारी नहीं करता, अपराधियों की सूची भी जारी करता है। फोर्ब्स की टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची में 2008 में दाऊद 4थे नंबर पर था, और 2011 में पहले नंबर पर पहुंच गया। देखना होगा कि पुलवामा हमले का बालाकोट में घुसकर बदला लेने वाला भारत अपने इस मोस्ट वांटेड तक पहले पहुंचता है या उसकी मौत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आने वाले वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।